हेलो दोस्तों, किस्से कहानियों में आपने अक्सर खजाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असल जिंदगी में भी ऐसे रहस्यमयी खजाने मौजूद हैं जिनके होने के प्रमाण तो हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक खजाना है कोलंबिया का एल डोराडो का रहस्यमयी खजाना। लेकिन हम उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का विषय है एल डोराडो। आखिर क्या है एल डोराडो? तो एल डोराडो जो है एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि ये खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के चिब्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे, और सैकड़ों सालों के दौरान झील के तल पर कई मन सोना इकट्ठा हो चुका है। इसको पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजोरो ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया इस खजाने की तलाश में रहा। लेकिन आज तक सैकड़ों जान गंवाने के बाद भी खजाना तो दूर, गुआटाविटा झील ही नहीं मिल पाई। लेकिन वक्त वक्त पर ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जिससे इस खजाने की तरफ बार बार ध्यान जाता है। कोलंबिया में सोने की शहर से मशहूर एल डोराडो में पुरातत्वविदों के हाथ खजाना लगा है। प्राचीन शहर का उत्खनन कर रहे वैज्ञानिकों ने 8 सिरेमिक जार को खोजा है। सभी जारों के अंदर धातु की मूर्तियां और पन्ने भरे हुए हैं। यह खजाना एक मंदिर और कब्रों के पास रखा हुआ था। माना जा रहा है कि प्राचीन मुइस्का लोगों, जिसे चिप्चा भी कहते हैं, ने अपने लगभग 600 साल पहले ऑफ्रेंडेटेरियोस नाम के ऐसे जार तैयार किए थे। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार मुइस्का लोगों की सभ्यता अपने मेटल क्राफ्टिंग स्किल के लिए प्रसिद्ध थी। उस समय इस क्षेत्र में मुइस्का लोगों की सभ्यता काफी फली फूली भी थी। इस खोज के बाद सोने के शहर के नाम से मशहूर एल डोराडो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दक्षिण अमेरिका में लोगों का मानना है कि एल डोराडो को सोने से बनाया गया था। 1537 से 1540 के बीच इस क्षेत्र में कई बड़े युद्ध लड़े गए। ऐसे ही एक जंग में स्पेनिश सेना ने मुइस्का लोगों को हराकर जीत हासिल की थी। बताया जाता है कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में मुइस्का लोगों की मौत हुई थी, जबकि हजारों लोग बीमारियों के कारण मारे गए। इसके बावजूद इस जनजाति के हजारों वंशज आज भी जीवित हैं। पुरातत्वविदों ने कोलंबिया की आधुनिक राजधानी बोगोटा के पास स्थित एक प्राचीन मुइस्का शहर के अवशेषों में मंदिर और कब्रों का खुलासा किया था, जिसके बाद पुरातत्वविद फ्रांसिस्को कोरिया के नेतृत्व में खोज कर रही टीम को एक निर्माणाधीन सड़क की साइट के पास इन सिरेमिक जारों का जखीरा मिला। टीम ने बताया जार के अंदर मिली कई मूर्तियां सांप और दूसरे जानवरों की तरह दिखती हैं। इनमें कई मूर्तियां ऐसी भी हैं जिसमें लोग सिर पर अधिक कपड़े लपेटे और हथियारों के साथ दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि इन मूर्तियों को मंदिर में पूजा के दौरान अर्पित किया गया था, जबकि कई जार तो पन्ने जैसे महंगे रत्नों से भरे हुए मिले हैं। सोना या कीमती वस्तुओं से लगाव इंसान की पुरानी फितरत रही है। कहीं सोना गरा होने की खबर मिले तो इंसान सब कुछ छोड़कर वहां चला जाता है, और अगर एक शहर हो जहां हर चीज सोने की बनी हो तो फिर क्या होगा? आप सोचिए, अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? हमें कमेंट में जरूर आप बताएं। इंसान की सोने के प्रति दीवानगी इतनी ज़्यादा है, इसका नमूना, सबसे बड़ा नमूना है एल डोराडो और उससे जुड़े किस्से कहानी। असल में मान्यता है कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक गुप्त शहर एल डोराडो पूरी तरह सोने से बना था। किसी जमाने में यह क्षेत्र सोने की खदानों
और कीमती पत्थरों से भरा पड़ा था। हालत यह है कि आज भी लोग इस खजाने की तलाश में जाते हैं और अपनी जिंदगी हार जाते हैं। आखिर क्या है एल डोराडो की सच्चाई, क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी असल स्टोरी। कहानी की शुरुआत जो होती है 15 से 30 के आसपास होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। मयूरेस्का जनजाति में एक अजीब ही रिवाज था। वहाँ राजा नियुक्त से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, जिसके तहत एक जिंदा आदमी को सोने की चीजों से भरे गट्ठर के साथ पवित्र मानी जाने वाली गुआटाबेटा झील में फेंक दिया जाता था। कहा जाता है कि वह पूरा क्षेत्र सोने की खदानों से भरा पड़ा था और यही कारण है कि इस तरह के अनुष्ठानों में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। पूरी प्रक्रिया इस तरह होती थी कि जनजाति के सभी लोग झील किनारे जमा होते थे। झील पर सैर के लिए बनाए जाने वाले गट्ठर पर सोना बिछाया जाता था। जिस व्यक्ति पर धार्मिक कार्य किया जाना होता था उसे पूरी तरह से नग्न होकर सोने से लाद दिया जाता था। इससे पहले उसके शरीर के बाल भी नोच लिए जाते थे। काफी आश्चर्य वाली बात है। सभी लोग अपने सोने के आभूषण गट्ठर पर रख देते थे। इसके बाद गट्ठर को गहरी झील के बीचों बीच लाया जाता था। गट्ठर पर अनुष्ठान पूरा करने वाले 4 धर्मगुरु भी होते थे। वे भी पूरी तरह से नग्न तथा स्वर्ण धूल से सने हुए होते थे। उधर झील किनारे बैठे पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंगीठियां जलाते थे ताकि धुएं से सूर्य की रोशनी कम हो जाए। एक धर्मगुरु झरा खारा करता था। इसका मतलब होता था कि अनुष्ठान शुरू होने वाला है, सभी शांत हो जाए। कुछ समय अनुष्ठान चलता था और बाद में सभी गट्ठर समेत झील में छलांग लगा देते थे। माना जाता है कि यह प्रक्रिया पूरी होते ही देश को एक नया और समर्थ राजा मिल गया। मयूरेस्का जनजाति के लोग अपने हर साम्राज्य में यह कार्य करते थे। मान्यता यह भी है कि इस तरह के आयोजन के बाद माना जाता है कि इलाके में सोने की और खदानें मिलेंगी। इस जनजाति के लोग जहां जाते थे वहां सबसे पहले सोने की उपलब्धता ही देखते थे। इनके लिए स्वर्ण देवीय गुणों से परिपूर्ण एक स्वर्गीय धातु थी, जिसका इस्तेमाल वे अपने देवताओं की मूर्तियां बनाने, मंदिरों के शिखर पर तथा अन्य सामग्री बनाने की अधिकता से करते थे। अंग्रेजी साहित्य में कई स्थानों पर एल डोराडो की उल्लेख है। मिल्टन के पैराडाइज लास्ट, वोल्टेयर के कैंडिड में इसका उल्लेख है। एडगर एलन पो ने तो अपनी एक रचना का नाम ही एल डोराडो रखा है। कार्ल बॉक्स की लिखी डोनाल्ड डक की कहानी द गिल्डेड मैन में भी एल डोराडो का एक पात्र है। वर्नेर हेरजोग की फिल्म एगोएर में एल डोराडो का संदर्भ है। वर्ष 2000 में इस पर एक एनिमेटेड फिल्म भी बनी है। 2007 में बनी मशहूर हॉलीवुड अभिनेता निकोलस केज अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म नेशनल ट्रेजर में भी एल डोराडो का कथानक शामिल किया गया है। हालांकि एल डोराडो में अथाह सोना होने के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं लग पाया है, लेकिन इन पौराणिक कहानियों ने इस नाम एल डोराडो को कई संदर्भों में प्रचलित कर दिया। कई स्थानों पर इस नाम का उपयोग ऊर्जावान के लिए किया गया। यह उस स्थान को भी इंगित करता है जहां बहुत तेजी से समृद्धि हासिल की जा सकती है। प्रेम, स्वर्ग, खुशी और सफलता के साथ भी यह नाम जोड़ा गया है। इतिहास गवाह है कि सोने की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों ने सोने के इस शहर का पता लगाने के लिए अभियान चलाए। कुछ की किस्मत वाले रहे कि अपने अभियान से जिंदा लौट आए और कुछ मारे गए। कुछ इस चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा गवा बैठे। कुछ इस क्षेत्र में मिलने वाले फूल्स गोल्ड को ही असली सोना मान लिए थे। एल डोराडो की तलाश में फ्रांस के फ्रांसिस्को डे ओरेनलाना और गोंजालो पिजोरो ने काफी लंबी यात्राएं की। कहा जाता है कि वे रियो नेपो से होते हुए अमेज़न नदी के डेल्टा तक पहुंच गए थे। हालांकि हाथ कुछ नहीं लगा। अगर आप अमेज़न नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अपलोड है, आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं, जाके अमेज़न नदी के बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी साहसिक यात्रा ने सोने के शहर का तो कोई पता नहीं दिया, पर अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले कई प्राणियों, वनस्पतियों के बारे में काफी जानकारियां मिली। बरसों से चली आ रही कहानियों से लगता है कि एल डोराडो में सोने का शहर जैसी कोई चीज है ही नहीं। फिर भी कुछ लोग इसकी तलाश में लगे हैं। आज तक पता नहीं चल पाया कि वे क्या खोज रहे हैं, सोना, सोने से बना शहर या सोने का आदमी। आपको क्या लगता है? 3
जुलाई 2019 को अपडेट किया गया है कि एल डोराडो एक पुरानी शहर था जो कथित तौर पर दक्षिण अमेरिका के अज्ञात आंतरिक भाग में स्थित था। ऐसा कहा जाता था कि यह अकल्पनीय रूप से समृद्ध था, जिसमें सोने से बनी सड़क, स्वर्ण मंदिर और सोना और चांदी की समृद्ध खदानों की काल्पनिक कहानियां बताई गई थी। 1530 और 1650 के बीच हजारों यूरोपीय लोगों ने एल डोराडो के लिए दक्षिण अमेरिका के जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और नदियों की खोज की। उनमें से किन्हीं इस प्रक्रिया में अपनी जान भी गंवाई। इन साधकों की उग्र कल्पनाओं के अलावा कभी अस्तित्व में नहीं था, इसलिए इसे कभी नहीं पाया गया। एल डोराडो मिथक की जड़ें मेक्सिको और पेरू में खोजी गई विशाल संपत्ति थी। 1519 में हर्नान कोर्टेस ने सम्राट मोंटेजुमा को पकड़ लिया और शक्तिशाली अजट साम्राज्य को बर्खास्त कर दिया। हजारों पाउंड सोना और चांदी लूट लिया और अपने साथ रहने वाले विजय प्राप्तकर्ताओं को अमीर बना दिया। 1533 में फ्रांसिस्को पिजारो ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज इंका साम्राज्य की खोज की। कोर्टेस की किताब के एक पेज लेते हुए पिजारो ने इंका सम्राट अताहुल्पा को पकड़ लिया और फिरौती के लिए उसे पकड़ लिया। इस प्रक्रिया में एक और भाग अर्जित किया। मध्य अमेरिका में माया और वर्तमान कोलंबिया में मुइस्का जैसी छोटी नई संस्कृतियों के छोटे खजाने मिले। इन किस्मतों की कहानियों यूरोप में फैल गई और जल्द ही पूरे यूरोप से हजारों साहसी लोग अगले अभियान का हिस्सा बनने की उम्मीद में नई दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से अधिकांश स्पेनिश थे। इन साहसी लोगों के पास बहुत कम या कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षा थी। अधिकांश को यूरोप के कई युद्धों में लड़ने का कुछ अनुभव था। जी हाँ, वे हिंसक, निर्दयी आदमी थे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वे नई दुनिया के सोने से अमीर बन जाते या कोशिश करते हुए मर जाते। जल्द ही बंदरगाहों पर इन संभावित विजय प्राप्त करने वालों की बाढ़ आ गई, जो बड़े अभियानों में शामिल होते थे और अक्सर सोने की अस्पष्ट अफवाहों का पालन करते हुए दक्षिण अमेरिका के अज्ञात अंदरूनी हिस्सों में चले जाते थे। एल डोराडो में थोड़ी सच्चाई थी। कुंडिनमार्का, वर्तमान कोलंबिया जिसे बोलते हैं, के मुइस्का लोगों की एक परंपरा थी। राजा खुद को सोने के पाउडर में ढकने से पहले चिपचिपे रस में लेप लेते थे। इसके बाद राजा एक डोंगी लेकर गुआटावेटा झील के केंद्र में जाता था और किनारे से देख रही अपनी हजारों प्रजा की आंखों के सामने झील में छलांग लगाता था और साफ होकर बाहर निकलता था। फिर एक महान उत्सव शुरू होगा। 1537 में स्पेनियों द्वारा इसकी खोज के समय मुइस्का द्वारा इस परंपरा की उपेक्षा की गई थी, लेकिन इससे पहले कि इस खबर पूरे महाद्वीप के शहरों में यूरोपीय घुसपैठियों के लालची कानों तक नहीं पहुंची थी। एल डोराडो वास्तव में सोने का पानी चढ़ा हुआ के लिए स्पेनिश है। यह शब्द पहले एक व्यक्ति को संदर्भित करता था। राजा को खुद के सोने से ढक लेता था। कुछ स्रोतों के अनुसार इस वाक्यांश को गढ़ने वाला व्यक्ति विजेता सेबस्टियन डी बेलान काजर था। कुंडिनमार्का पठार पर विजय प्राप्त करने के बाद स्पेनिश ने एल डोराडो के सोने की तलाश में गुआटावेटा झील को खोदा। कुछ सोना वास्तव में मिला, लेकिन उतना नहीं जितना स्पेनियों में कोई उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने आशावादी ढंग से तर्क दिया, मुइस्का को एल डोराडो का सच्चा साम्राज्य नहीं होना चाहिए और यह अभी भी वहां कहीं होना चाहिए। अभियान जिसमें यूरोप से हाल ही में आए लोगों के साथ साथ विजय के प्राप्तकर्ताओं ने एक दूसरे से मौखिक रूप से किंवदंती को प्रसारित किया। किंवदंती बढ़ती गई। एल डोराडो केवल एक राजा नहीं था, बल्कि सोने से बना एक समृद्ध शहर था, जिसमें 1000 लोगों के लिए हमेशा के लिए अमीर बनने के लिए पर्याप्त संपत्ति थी। 1530 और 1650 के बीच हजारों लोगों ने दक्षिण अमेरिका के अज्ञात अंदरूनी हिस्सों में दर्जनों हमले किए। एक सामान्य अभियान कुछ इस प्रकार चला। दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि पर एक स्पेनिश तटीय शहर में, जैसे कि सांता मार्टा या कोरो, एक करिश्माई प्रभावशाली व्यक्ति एक अभियान की घोषणा करेगा। कहीं भी 100 से लेकर 700 तक यूरोपीय, ज्यादातर स्पेनिश वासी अपने स्वयं के कवच, हथियार और घोड़े लेकर साइन अप करते थे। अभियान में मूल निवासियों को भारी सामान ले जाने के लिए मजबूर किया जाएगा और कुछ बेहतर योजना वाले लोग रास्ते में वध करने और खाने के लिए पशुधन लड़ने वाले कुत्तों को हमेशा साथ लाया जाता था, क्योंकि वे लड़ाकू मूल निवासियों से लड़ते समय उपयोगी होते थे। आपूर्ति खरीदने के लिए नेता अक्सर भारी उधार लेते थे। वर्षों से कई लोगों ने दक्षिण अमेरिका में सोने के प्रसिद्ध खोए हुए शहर की खोज की।
अधिक से अधिक वे अचानक खोजकर्ता थे जिन्होंने अपने सामने आए मूल निवासियों के साथ अपेक्षाकृत उचित व्यवहार किया और दक्षिण अमेरिका के अज्ञात आंतरिक भाग का मानचित्र बनाने में मदद की। सबसे खराब स्थिति में वे लालची जुनूनी कसाई थे जिन्होंने मूल आबादी के माध्यम से उनके रास्ते पर अत्याचार किया और उनकी निरर्थक खोज में हजारों लोगों को मार डाला। यहाँ एल्डोराडो के कुछ अधिक प्रतिष्ठित साधक भी हैं, जैसे कि एम्ब्रोसियस एहिंगर, लोब डी एकुडेरे, इसी तरह से गोजालो पिजारो, फ्रांसिस्को डी ओरेलेना, इस तरह से हैं। तो क्या एल्डोराडो कभी पाया गया था? विजय प्राप्त करने वालों ने एल्डोराडो से लेकर कुंडिन मार्का तक की कहानियों का अनुसरण किया, लेकिन यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें पौराणिक शहर मिल गया है, इसलिए वे तलाश करते रहे। स्पेनिश को यह नहीं पता था, लेकिन मुइस्का सभ्यता किसी भी संपत्ति वाली आखिरी प्रमुख मूल संस्कृति थी। 1537 के बाद उन्होंने जिस एल्डोराडो की खोज की वह अस्तित्व में नहीं था, फिर भी उन्होंने खोज की और खोज की। हजारों लोगों वाले दर्जनों अभियानों ने लगभग 1800 तक दक्षिण अमेरिका को छान मारा। जब अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका का दौरा किया और निष्कर्ष निकाला कि एल्डोराडो हमेशा से एक मिथक था। आजकल आप एल्डोराडो को मानचित्र पर पा सकते हैं, हालांकि यह वह नहीं है जिसकी स्पेनिश लोग तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला, मेक्सिको और कनाडा सहित कई देशों में एल्डोराडो नाम के कस्बे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्डोराडो नाम के 13 से कम कस्बे नहीं हैं। एल्डोराडो को ढूंढना पहले से ही कहीं ज़्यादा आसान है, बस सोने से बनी सड़कों की उम्मीद ना करें। एल्डोराडो की बंदी जो मिथक है लचीली साबित हुई है। सोने के खोए हुए शहर और उसकी खोज करने वाले हताश लोगों की धारणा लेखकों और कलाकारों के लिए इतनी रोमांटिक है कि वे इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर अनगिनत गीत, कहानियों की किताबें, कविताएं लिखी गई हैं। एल्डोराडो नाम का एक सुपर हीरो भी है। मूवी निर्माता विशेष रूप से इसकी मदद से आकर्षित हुए हैं। हाल ही में 2010 में एक आधुनिक विद्वान के बारे में एक फिल्म बनाई गई थी जो एल्डोराडो के खोए हुए शहर का सुराग ढूंढता है। कार्रवाई और गोलीबारी होती है। दुनिया में से कई रहस्य हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं, उसी तरह एल्डोराडो भी है। यहाँ की संपत्ति अब खजाने का रूप ले चुकी है। इसको खोजने के चक्कर में कई लोग कुर्बान हो चुके हैं, लेकिन लालच ऐसी बला है कि लोग अभी भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। एल्डोराडो के इस खजाने को ढूंढने के लिए आज भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। कई लोग इस खोज करते हुए गुआटाबेटा झील तक पहुंच चुके हैं। कई लोगों को झील से सोना निकालने में कामयाबी मिली है। इस कामयाबी ने एल्डोराडो के खजाने के प्रति लोगों के पागलपन को और बढ़ा दिया है। सोना मिलने के बावजूद लोग एल्डोराडो की खोज में अपनी जान गंवा भी बैठे हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। आपको तो हमारा वीडियो फ्री में मिलता है, बट हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमें थोड़ा कोऑपरेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।